हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्जाम्स हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो चैप्टर आपको रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने से रोकता है वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, या तो आप देखते ही टिक कर दोगे, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपके 3 या 4 मिनट इसमें लग जाएंगे और क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। तो मैंने क्या किया है, कोडिंग और डिकोडिंग के जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके सारे 10 या 12 कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही पूछे गए हैं। तो उन 10 से 12 जो कॉन्सेप्ट है उनको कंपाइल किया, उनको एक जगह किया है। यानी अब हम कह सकते हैं कि अपने को कोई भी क्वेश्चन है, यदि अपने को देखने से ही हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इन 10-12 कॉन्सेप्ट में से जल्दी से आप गो थ्रू हो जाना, आपको देखते ही आइडिया आ जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका हेल्प करेंगे रीजनिंग में स्कोर करने से 25 आउट ऑफ 25, और वहां पे आपका एक एक नंबर मैटर करता है। तो कोडिंग डिकोडिंग से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, कोडिंग डिकोडिंग जनरली आपका दो टाइप का होता है। पहला है अल्फाबेटिकल कोडिंग, दूसरा है नंबर कोडिंग। अल्फाबेटिकल कोडिंग क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ अल्फाबेट्स दे रखे होंगे, कोई इंग्लिश का वर्ड होगा और उसका जो कोड दिया होगा, इसको ऐसे बोलेंगे हिंदी में यदि बात करूं कि किसी लैंग्वेज में या फिर किसी भाषा में, कूट भाषा में कोई वर्ड दे दिया, मान लो बिगिनिंग दे दिया, इसको लिखते हैं, आपका कुछ अल्फाबेट्स दे रखे होंगे, यानी इसका कोड ये है। अब आपको पूछेगा कोई दूसरा वर्ड देके कि उसका कोड क्या होगा, ये तो है आपकी अल्फाबेटिकल कोडिंग। यदि अपन नंबर कोडिंग की बात करें तो जहां पे आपका जो ये आपको दे रखे थे, यहाँ पे लेटर्स कोई भी दे रखे हैं या फिर कोई वर्ड दे रखा है, मान लो कोई वर्ड है जिसका मतलब बनता है, जैसे वही बिगिनिंग करें तो इसके यहाँ पे नंबर लिखे होंगे। अब वो नंबर कैसे भी हो सकते हैं, वो नंबर जितने अल्फाबेट है उतने हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, जो का पहली टाइप है यानी अल्फाबेटिकल कोडिंग। तो अल्फाबेटिकल कोडिंग में अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोडिंग फ्रॉम फ्रंट, बैक और क्रॉस ये क्या होता है। जैसे कोई भी आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स यानी कोई वर्ड दे रखा है, कुछ ऐसा कोई वर्ड नहीं बन रहा है या फिर वैसे ही अल्फाबेट्स दे रखे हैं। देखो, यहाँ पे आपको अल्फाबेट दे रखे होंगे, ए मान लो ABCD दे रखा है यहाँ पे, ये कितने ही हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका कोड दे रखा होगा, मान लो वो दे रखा है EFGH, ये इसका कोड है। अब सबसे पहले अपने को एग्जाम में क्या करना है, वहां पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई देगी। यदि आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो किसी लैंग्वेज में इसका कोड ये है, बताओ उसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको वर्ड दे रखा होगा इंग्लिश का, उसके नीचे आपको कोड लिख लेना है। यानी जो ये कोड है EFGH, वो आपको इसके नीचे लिख लेना है। अब इससे क्या हुआ, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अब जो पूरी आपका जो चैप्टर है उसमें टाइप अलग अलग है, लेकिन जनरली कोडिंग होती 3 टाइप से है, फ्रंट से, बैक से और क्रॉस से। मैं बताता हूँ फ्रंट से कैसे। देखो, यहाँ पे आपका वर्ड है, उसमें भी अल्फाबेट है, जो आपका कोड है उसमें भी अल्फाबेट है। तो फ्रंट का मतलब होगा यहाँ आगे से, यानी आपका जो ए है वो E से रिलेटेड होगा, B F से, C G से और D H से, ये आपकी फ्रंट। यदि अपन बैक से बात करें कि जो कोडिंग है, जैसे मान लो ABCD लिख रखा था और इसका कोड था EFGH। अब कोडिंग डिकोडिंग कैसे कर रखी होगी, देखो A है उसका रिलेशन H से होगा, B का G से, C का F से और D का E से, ऐसे। यानी बैक से स्टार्ट होगा, जो अल्फाबेट होगा उसका कोड आपका बैक से स्टार्ट होगा। और तीसरी बात करें अपन क्रॉसिंग की। अब क्रॉसिंग में देखो ABCD लिखा होगा, यहाँ पे EFGH लिखा होगा। अब ये क्रॉसिंग में जो कोडिंग है, यहाँ पे एग्जामिनर कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट यानी जो ट्रिक्स है वो यूज करता है। देखो, या तो कोडिंग ऐसे क्रॉस में होगी, भाई ए है वहां पे कुछ ऐड होके या फिर सब्ट्रैक्ट होके, जनरली जो कोड होगा वो या तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से आता है, या फिर आपके जो अल्फाबेट्स हैं उनको रिवर्स, जैसे मैं बात करूं P है, P आपका फ्रंट से 16वें नंबर पे है तो बैक से 16वें नंबर पे क्या आएगा, ये आपको याद होने चाहिए। ये चैप्टर करने से पहले आपको जो अल्फाबेट्स हैं उनके प्लेस वैल्यू सारे याद होने चाहिए। देखो, E से F करें, B से E करें, C से H जाएं, D से G जाएं। तो ये आपकी फ्रंट से कोडिंग है। सबसे पहले अपने को फ्रंट से चेक करनी है, उसके बाद बैक से चेक करनी है और तीसरा आपको क्रॉस में चेक करनी है। अब क्रॉसिंग में आपको वैरायटी देखने को मिल सकती है, जैसे डिपेंड कर रहा है अल्फाबेट कितने हैं। जैसे 4 अल्फाबेट है अपने ABCD और यहाँ पे है EFGH,
तो 4 में कोडिंग कैसे कैसे कर सकता है? देखो, ए से एफ से रिलेटेड कर दिया, बी को ई से, सी को एच से, डी को जी से, या फिर वो 3-3 के पेयर भी बना सकता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच। मान लो ए का रिलेशन जी से दे दिया, सी का ई से दे दिया और बी का एफ से दे दिया और यहाँ डी का एच से दे दिया। ये डिपेंड करेगा, जैसे आपके मान लो 5 अल्फाबेट दे रखे हैं, ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ जी एच आई जी। अब यहाँ पे जनरली क्या करता है, देखो स्टार्टिंग के 2 वाले का पेयर बना देगा, लास्ट के 2 वालों का पेयर और इस बीच वाले का यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ आप जाओगे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गए जाएगा, यहाँ से यहाँ जाओगे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट, और सेम आपका सी से एच पे जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है सी से एच पे जाए, या तो ये बीच वाला होता है या फिर ये लास्ट वाला मिल सकता है। हो सकता है पहले 2-2 के कोड बना रखे हो, मान लो ए बी सी डी ई है और एफ जी एच आई है। देखो हो सकता है इन यहाँ पे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कुछ आए और फिर लास्ट वाले में ही हो। अब मान लो 6 अल्फाबेट दे रखे हैं आपको, ए बी सी डी ई एफ, कोड है इसका जी एच आई जे के एल। ये जस्ट ऐसे ही मैंने एग्जांपल के लिए रखे। देखो या तो 2-2 के पेयर बनेंगे यहाँ पे भी, क्रॉसिंग में यदि वो एग्जामिनर दे रहा है तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू रखने नहीं है। प्लेस वैल्यू यदि आपको देखते ही समझ आ रहा तो ठीक है, नहीं तो प्लेस वैल्यू रखने ना, यहाँ पे प्लेस वैल्यू, यहाँ पे प्लेस वैल्यू, अपने को अपने आप पता लग जाएगा कि जो यहाँ पे आपका नंबर दे रखा है, यानी जो नंबर आया है उसकी प्लेस वैल्यू है, उसके आसपास कहाँ पे क्रॉसिंग बन रही है, या फिर आपका 3-3 की क्रॉसिंग बनेगी, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। देखो 3-3 की क्रॉसिंग यहाँ पे, वो हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। तो अपनी पहली जो टाइप है वो है कोडिंग फ्रॉम फ्रंट, बैक और क्रॉस। अब अपन एग्जांपल के साथ समझेंगे। देखो अब मैं जो आपको एग्जाम में दे रखा होगा उसको डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ। सबसे पहला मेथड है, आपको ऊपर वर्ड लिखना है, नीचे उसका कोड लिख लेना है। अब आपको बताना है, जैसे मैंने इसमें जो इसकी स्टेटमेंट थी वो थी कि किसी लैंग्वेज में इंडियन को JOE JBO लिखते हैं, बताओ उसी लैंग्वेज में नेशन को क्या लिखेंगे। तो देखो यदि अपने को दिख रहा है, मैं तो इसको एग्जांपल ऐसे लेके चल रहा हूँ भाई, अपने को कुछ भी नहीं पता है कोडिंग डिकोडिंग में, ना मुझे पता अगला क्या वैल्यू है क्या नहीं, मुझे बस इनकी प्लेस वैल्यू पता है। देखो आई है जैसे 9 होता है, N की 14, D 4, I फिर 9, A 1, N 14 14। देखो J है वो 10 पे, O 15, E 5, J 10, B 2, O 15। अब सबसे पहले जो अपने को देखना वो फ्रंट से चेक करना है कि फ्रंट से कुछ इंक्रीज होके तो नहीं आ रहा। देखो 9 से 10 एक ऐड हुआ, 14 से 15, 4 से 5, 9 से 10, 1 से 2, 14 से 15, यानी ये आपका एग्जांपल है फ्रंट कोडिंग का। देखो सब में आपका एक एक ऐड हो रखा है, यानी नेक्स्ट वाला अल्फाबेट लिख रखा है, तो इसमें भी नेक्स्ट वाला अल्फाबेट लिख लो। जैसे O आ गया, B आ गया, U आ गया, J आ गया, P आ गया, O आ गया, ये आपका इसका कोड है। नेक्स्ट है, देखो वही है इंडियन को अब लिखते हैं OBJEOJ। यदि आपको दिख रहा है, प्लेस वैल्यू की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्लेस वैल्यू है वो आपका कहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नहीं पता लग रहा तो प्लेस वैल्यू लिख लो, जैसे I 9, 14, 4, 9, 1, 14, 15, 2, 10, 5, 15 और 10। यहाँ पे देखो 9 है, पहले अपन फ्रंट में चेक करेंगे, 9 से 15 गया, 6 ऐड हुआ, 14 से 2 12 कम हो गया, फिर 6 ऐड हुआ, फिर अलग ही कम हो रहा है। देखो कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा जब वो फ्रंट से कोडिंग देगा, या तो नंबर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, जैसे पहले में 1 ऐड हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, या फिर 1 3 5 7 2 4 6 8 ऐसे एक सीरीज बनती हुई दिखेगी। या फिर कभी भी 2 आपको नंबर दिखे स्टार्टिंग 2 में, जैसे 9 के बाद 15 6 ऐड हुआ, 14 में से 2 गया, 12 कम हुआ। तो यदि वो कोडिंग डिकोडिंग इसी पैटर्न में फॉलो करेगा, पहले देखो 6 ऐड हुआ फिर 12 कम हुआ, तो अगला उसको 6 ऐड करना ही पड़ेगा। यदि तीसरे में जो पहले वाला रिपीट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, क्योंकि या तो नंबर किसी पैटर्न में इंक्रीज होते हैं, एक सीधा इंक्रीज मिलेगा या सीधा डिक्रीज मिलेगा, या फिर अल्टरनेट चलते हैं, पहले कुछ इंक्रीज फिर मान लो डिक्रीज हो गया, तो फिर तीसरा नंबर है वो आपका रिपीट होगा ही होगा, यदि रैंडमली कुछ नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो। इसके बाद अपन चलेंगे रिवर्स में। देखो रिवर्स में 9 से देखेंगे 10 1 ऐड, 14 से 1 15, 4 से 1 5, 9 से 10, 1 से 2, 14 से 1 15, यानी यहाँ बैक से कोडिंग है। तो NOAB
TUIJOP और N का O, तो ये इसका कोड आ गया। तीसरा देखो, इंडियन को फिर वही लिख रखा है OJJEOB, 9 14 4 9 1 14, 15 10 10 5 15 2। फ्रंट से चेक किया, 9 से 6 15, देखो यहाँ पे 6 ऐड हुआ, फिर 10 कम हुआ, सॉरी 4 कम हुआ, फिर आपका जैसे ही देखो 6 ऐड हो गया, फिर आपका 4 कम हो गया। देखो यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है, +6 -4 +6 -4। अब यदि इसमें ये लॉजिक लगना है तो यहाँ पे +6 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट कोडिंग होगी। अब अगर यहाँ पे +6 नहीं आ रहा तो ये वाला लॉजिक अपना गलत है, फ्रंट वाला गलत हो गया। रिवर्स में अपन चले, -7 हो गया, यहाँ +1 हो गया, यहाँ +1 हो गया। देखो -7 +1 +1 ये इकट्ठे नहीं आएंगे, अल्टरनेट चल रहा है तो -7 +1 -7 +1 ऐसे चलेगा। यदि दो सेम है, तीसरा अलग आ गया तो उस मेथड को तभी छोड़ दो। फिर अपन क्रॉसिंग में देखेंगे, देखो 2 4 और 6 है, या तो 2 के पेयर या 3 के, तो 2 के 9 के नजदीक आपका 10 है, जैसे 9 और 10 14 और 1 15। यहाँ तो 1 का डिफरेंस अपने को पता लग रहा है, कई बार यहाँ पे 6 का 7 का डिफरेंस आपको मिलेगा, जैसे 4 से 5 9 से 10 1 से 2 14 से 15। तो ये है क्रॉसिंग वाला, जैसे NOAB TUIJOPO, ये आपकी कोडिंग होगी। अब और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे किसी लैंग्वेज में श्याम को लिखा जाता है JXBEP, उसी लैंग्वेज में पिंक को क्या लिखा जाएगा। देखो S19 है, H8 25 1 13, यहाँ पे लिख लो 10 24 22 5 और 16। फ्रंट से पहले चेक करेंगे, देखो 9 कम हो गया, फिर यहाँ पे कुछ अलग ही ऐड है, फिर अलग ही ऐड है, छोड़ो। रिवर्स से चलो, 19 से 16 3 कम हो गया, 8 से 5 3 कम हो गया, 25 से 22 3 कम, 1 से 24 3 कम और 13 से 10 3 कम। वैसे आंसर मिल गया अपने को, यानी रिवर्स से आपका 3 कम हो रहा है। अब यहाँ पे बात जैसे A है, A की प्लेस वैल्यू 1 है, और अब हम कैसे पता लगाएंगे कि x है 24 है, कि इसमें से ये गया, A में से x गया, कितना बचेगा। देखो जो आपके अल्फाबेट है वो 26 होते हैं। अब अपने को क्या करना है, ये जो साइकिल में घूमते हैं, यानी एक 26 के बाद फिर 1 आ जाता है, तो उस 1 को आप जितना भी 26 के बाद आपको दे रखा हो, यानी माइनस करना हो, जैसे कल को C में से W माइनस करने पड़ जाए तो कितने बचे हैं, या तो मैनुअली कर लो कि आपका 3 वहां से कम हो गया और बाकी वहां से कम हो गया, या फिर क्या करो, देखो A जितनी भी प्लेस वैल्यू आपको दे रखी है Z के बाद, यानी 26 के बाद, उतना ही 26 में ऐड कर दो। जैसे A 1 है तो 26 और 1 27, 27 में से 24 घटा दो। जैसे W है, इसकी प्लेस वैल्यू 23 है। अब C है, C की प्लेस वैल्यू 3 है, तो 26 में 3 ऐड कर दो, ये 29 हो गया, 29 में से 23 गया, ये 6 बच गया, या फिर 3 वो और 3 वो। तो इसी लैंग्वेज में पिंकू को पूछा था, देखो बैक से आपका 3 कम हो रखे हैं, तो आपका P 16 है, 16 में से 3 गए 13, M आ गया। फिर 9 है, 9 में से आपका 3 गया 6, F आ गया। 14 में से 3 गया 11, K आ गया। 11 में से 3 गया 8, H आ गया। और 21 में से 3 गया आपका 18, यानी आपका R आ गया। तो ये इसका कोड हो गया। या फिर आप लिख लो यहाँ पे 16 9 14 11 और 21। देखो अब क्रॉस में 3 कम थे, तो 16 में से 3 गया 13, 9 में से 3 गया 6, 14 में से 3 गया 11, 11 में से 3 गया 8 और 21 में से आपका 3 गया 18। फिर आपको दे रखा है किसी लैंग्वेज में मदर्स को OLVEGOU लिखते हैं, तो उसी लैंग्वेज में ब्रॉड को क्या लिखा जाएगा। जैसे M है, इसकी प्लेस वैल्यू 13 है, O की 15 है, T की 20 है, H 8, ये 5, ये 18, ये 19। यहाँ पे 15 12 22 5 7 15 21 पूरा कोडिंग डिकोडिंग कवर हो जाएगा धीरे धीरे। देखो 13 है, 13 में 15 आपका 2 ऐड हुआ, फिर 15 में से 12 3 कम हुआ, फिर 20 में से 22 2 कम हुआ। देखो 2 - 3 + 2 अल्टरनेट चल रहा है। सीरीज या तो सिंपल बढ़ती है या सिंपल घटती है, या फिर अल्टरनेट चलती है, घट गया बढ़ गया घट गया बढ़ गया, नंबर 2 ही रहेंगे। यदि यहाँ पे +2 - 3 + 2, अब यहाँ पे -3 नहीं आया तो मैं इस मेथड को छोड़ दूंगा, होगा ही नहीं है। जैसे 8 में से 5 गया 3, 5 में से 7 गया 2, फिर -3 + 2। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकते हैं, चलेंगे अल्टरनेट में, यही लॉजिक इसमें लगा दो। जैसे 2 है 18 15 21 7 8 और
20। देखो यहाँ पे +2 है तो बी में 2 जोड़ेंगे, डी आपका 4, फिर -3 है, 18 में से 3 गया 15, फिर 15 में 2 जोड़ेंगे 17 क्यू, फिर 21 में से 3 माइनस करेंगे 18 आर, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 8 में से 3 गया 5 और 20 में 2 जोड़ेंगे 22, तो आपका बी, ये आपका कोड। बस ये लॉजिक अपने को पता लग गया, फिर आपको लगाना है। और ये जो ये कोड लगाना है कभी भी पूरा चेक मत करना, 2 या 3 तक आगे जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कई बार लास्ट वाली जो आपकी डिजिट है वही आपको आंसर दे देती है। फिर है वास्तु को लिखते हैं WCVXZ, स्टेयर को क्या लिखेंगे, जैसे V 22 है, ये 1 है, 19 है, 20, 21, 23, 3, 22, 24 और 26। देखो सबसे पहले 22 से 23 1 ऐड हुआ, 1 से 3 2 ऐड हुआ, 19 से 22 3 ऐड हुआ, देखो लगातार बढ़ रहे हैं, फिर आपका 4 ऐड हुआ, फिर आपका 5 ऐड हुआ। यदि 1 2 3 4 यहां जाके भी मेरा रैंडम आ जाता है, मान लो -2 आ गया, तो ये मेथड मैं छोड़ दूंगा, ये सही नहीं होगा, ऐसे ही बढ़ा दो। देखो इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। अब ऑप्शन ऐसे होंगे, देखो एस में 1 टी और एक लास्ट वाला देख लो, प्लेस वैल्यू 18 है, 18 और 5 23 आपका डब्ल्यू, ये किस ऑप्शन में वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी लैंग्वेज में पेरेंट को लिखते हैं TCRVPG, उसी लैंग्वेज में ओरिएंट को क्या लिखेंगे। देखो P की प्लेस वैल्यू 16 है, इसकी 1 है, इसकी 18, 5, 14 और 20। अब ये 20 है, ये 3 है, ये 18 है, 22, P की 16, G की 7। चेक अपने को ऐसे ही करना है, फ्रंट बैक और क्रॉस में। देखो 16 से अपन गए, 16 से यहाँ देखा 20 4 ऐड हो गया, फिर अपने को 2 ऐड हो गया और फिर अपना कुछ ऐड नहीं हुआ, मेथड को यही छोड़ दो। पहले 4 ऐड हुआ फिर 2, तो अब 4 ऐड होना ही होना था, अल्टरनेट सीरीज या कंटिन्यू इंक्रीज, कंटिन्यू डिक्रीज या अल्टरनेट। फिर रिवर्स में चलो, देखो 16 से 7 9 की कमी, 1 से 16 15 ऐड, 18 से 22 4, तीनों अलग अलग हैं, इसको भी छोड़ दो। रिवर्स में देखो 6 है या 2 2 के या 3, 16 से 3 तो हो नहीं सकते, तो 16 से 18 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 2 ऐड हुए, 1 से C 2 ऐड हुए, 18 से 2 20 ऐड हुए, 5 से 2 7, 14 2 16, 20 और 2 22। तो अब इसमें ऐड कर दो ऐसे ही, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो कितना ऐड है यहाँ पे आपके 2 2 ऐड है सब में, तो 15 और 2 17 क्यू, 18 और 2 20 टी, 9 और 2 11 के, 5 और 2 7 जी, 14 और 2 16 पीस और 20 और 2 22 टी। ये आपका कोड आ गया इसमें, प्लस 2 2 ऐड कर दो क्रॉसिंग में। अब 8वां क्वेश्चन आपका, किसी लैंग्वेज में इलास्टिक को लिखते हैं DOHVFLW, उसी लैंग्वेज में स्मार्टर को क्या लिखा जाएगा। तो वही मेथड वही है, 5 12 1 19 20 9 3 4 15 8 22 6 12 और 23। देखो अब 5 से देखो, 5 से 4 1 कम, फिर आपका 3 ऐड, फिर आपका अलग ही नंबर ऐड, छोड़ दो। फिर क्रॉस में चलो, 5 से 23 कुछ ऐड हो रहा है आपका, 5 से 23 आपका बहुत ऐड हो रहा है, फिर 12 से 12 कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। प्लेस पहला अपना मेथड ये होना चाहिए। अब रिवर्स में चेक करो, 6 है या 2 2 या 3 3, मैं 3 2 2 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 3 मुझे नजदीक दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 3 ऐड, फिर 3 ऐड, फिर 3 ऐड। अब यहाँ पे देखो 2 4 6 7 हैं, तो 7 हैं तो 3 3, या तो बीच वाला छूटेगा, ये 3 या 2 2 के पेयर बनेंगे, या 3 3 के बनेंगे, या लास्ट वाला छूटेगा। अब यहाँ पे देखो कौन सा छूटना है। देखो यहाँ पे 3 3 ऐड हुआ था, अब 19 है तो इसमें भी सेम ऐड होगा, जैसे 19 में 3 ऐड होके यहाँ आ रहा है, फिर क्रॉसिंग आपको दिख रही है, 3 23 9 और 3 12 और 3 और 3 6। अब हो सकता है एस का इससे पेयर बन जाता है, टी का इससे, क्रॉसिंग यहाँ 3 3 की बन जाती है, और लास्ट वाला है उसमें कुछ ऐड होता है। कई बार ऐसे मिलेगा, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, सिर्फ इस बीच वाले में कुछ माइनस हो रहा है। ये सब आपको टाइप्स है कॉन्सेप्ट यही, तो इसमें भी सेम लॉजिक लगाओ। देखो बीच में आर है, अब आर में 3 ऐड, 18 और 3 21 यू, अब यहाँ पे क्रॉसिंग में लगा दो, 3 3 ऐड कर दो। जैसे ए है, ए में 3 ऐड करूंगा, डी आपका 4 आ गया। अब लास्ट वाला देखो 20 20 और 3 23 डब्ल्यू, सिर्फ आप ये भी देख लोगे ना ये किस में है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाला ये तो थी आपकी पहली टाइप। अब इसकी दूसरी टाइप है पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड में क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे वर्ड लिखा होगा ना,
उसमें जो भी लेटर लिखे होंगे वो सेम लेटर आपके कोड में दिखाई देंगे। जैसे MOTHERS, तो इसमें भी MS दिख रहा है, REHTOM, यानी इन्हीं जो इस वर्ड में अल्फाबेट होंगे इनकी वो पोजीशन चेंज करके लिखेगा। अब वो पोजीशन चेंज कैसे कर सकता है, देखो वो आपका हो सकता है इनको बैक से लिख दे, हो सकता है इनको क्रॉस में अरेंज करके लिख दे, हो सकता है आधों को वो यहाँ पे अरेंज कर दे, आधों को वो दूसरी साइड से अरेंज कर दे, हो सकता है वो इनको अरेंज करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दे, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हो सकता है आधों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे, आधों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बस यही 4-5 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। इसकी ये पहचानोगे कैसे, जो इसमें अल्फाबेट लिखे होंगे वही आपको कोड में दिखेगा, यानी कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखेगा। जैसे M है, M यहाँ पे लिख दिया, O यहाँ पे, THERS, इन्हीं अल्फाबेट को क्रॉसिंग में लिख रखा है, तो लिख दो THGUORB, ये इसका कोड हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है किसी लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाता है IRT SID NOITUB, तो सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा। देखो एक खास बात और होगी इनकी, यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट होंगे उतने ही अल्फाबेट आपको यहाँ पे मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, लगभग 80% क्वेश्चनों में। देखो अब यहाँ पे क्या कर रखा है, आप देख रहे होगे IRTSI, यानी यहां से इसको तोड़ दिया, IRTSID उल्टा लिख दिया, फिर क्या किया, यहां से तोड़ के इसको यहाँ पे उल्टा लिख दिया, यानी वही है, लिख वही रखे हैं, तरीके अलग अलग है। तो इसको बीच से तोड़ दो, 2 4 5 6, यहां से तोड़ दो। देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे ITSUBS और इसको लिख दो NOITUT, ये इसका कोड हो जाएगा। यानी बैक से यहाँ पे लिखना है, IR इसको लिख दिया, NOI को यहाँ से लिख दिया, तो इसको यहाँ पे लिख दो और यहाँ से नीचे लिख दो। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में ह्यूमिडिटी को लिखा जाता है पॉलिटिक्स, सॉरी ह्यूमिडिटी को लिखा जाता है, ये पॉलिटिक्स को बताना है क्या लिखा जाएगा। देखो अरेंजमेंट देखनी है, U दिख रहा है, H दिख रहा है, IMD सब सेम है। U प्लेसमेंट H की कहाँ है, देखो यहाँ है, U यहाँ लिख दिया, M यहाँ लिख दिया, I यहाँ लिख दिया, DI यहाँ, T यहाँ, Y, यानी अरेंज करके इनको क्रॉसिंग में लिख रखा है। तो ऐसे ही लिख दो OPILITS और C, ये इसका आपका कोड है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में ब्रेक थ्रू को लिखा जाता है EAOUHRBRGHKT, उसी लैंग्वेज में सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा। देखो ब्रेक थ्रू यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, BR दिख रहा है, RG दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे खास बात दिख रही होगी कि B आपका यहाँ था, B यहाँ पे, और B के बाद R था, तो यहाँ भी B के बाद R है, फिर E के बाद A है, E के बाद A है, यानी पेयर को उठा रखा है। K के बाद T है, K के बाद T है, H के बाद R है, H के बाद R है, O के बाद U है, O के बाद U है, G के बाद H है, G के बाद H है। अब इनको लिख रखा है रैंडमली, तो अपन क्या करेंगे, यदि पेयर में उठा रखे हो तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो पहले कौन सा पेयर उठा रखा है, 2 उठा रखा है, फिर 5 उठा रखा है, फिर 4, फिर 1, फिर आपका 6 और लास्ट में उठा रखा है 3। तो यहाँ पे भी पेयरिंग, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3 4 5 6। तो इनको लिख दो ऐसे ही, पहले 2 लिखा है तो BS, फिर 5 लिखा है TI, उसके बाद 4 लिखा है TU, फिर 1 लिखा है SU, फिर 6 लिखा है ON, फिर 3 लिखा है TI। तो ये इसका कोड हो जाएगा। ये सब आपका देखो, ये पहचानोगे कैसे, जो यहाँ पे वर्ड में अल्फाबेट होंगे वही आपके अल्फाबेट कोड में दिए होंगे। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में ग्लोविंग को लिखा जाता है GGILNOW, देखो वही है GLOWING, यहाँ पे GGILNOW लिख रखा है। बताओ ऑब्जेक्ट्स को कैसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे होगे, इस G को यहाँ लिख दिया, फिर इस G को यहाँ लिख दिया, I यहाँ है, L यहाँ है, N यहाँ है, O यहाँ है, W यहाँ, कोई रैंडमली उठा के रख रखे हैं। तो जब भी रैंडमली दिखे आपको तो हमेशा देखना है कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज तो नहीं कर रखे ये। देखो यदि मैं प्लेस वैल्यू रखूं G के साथ L12 15
23, 9, 14, 7। यहाँ पे 7, 7, 9, 12, 14, 15 और 23। यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी इनको अरेंज कर रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 15, 2, 22, 9, 15, 21 और 19। सबसे पहले आता है 2, फिर आता है 9, फिर आपका 15 ओ, फिर 19 एस, और फिर आपका 21 यू, और फिर आपका 22। यानी इसको इस फॉर्म में लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी जो लॉजिक आप यहाँ लगा रहे हो वो सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। कोडिंग। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में ग्लेडिएटर को लिखते हैं TROLIGDAA, स्किलफुल को क्या लिखेंगे? देखो वही है, T यहाँ से लिख दिया, R यहाँ लिख दिया, O यहाँ लिख दिया, L यहाँ लिख दिया, रैंडमली लिख रखे हैं। रैंडमली लिखें तो आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करो। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, 18 है, 15 है, 12 है, 9 है, 7 है, 4 है, 1 है और 1 है, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखे हैं आपकी प्लेस वैल्यू के। तो इसमें देखो सबसे पहले कौन सा आएगा? 19, उसके बाद 11, 9, 12, 12, 6, 21 और 12। सबसे पहले आपको बड़ा सबसे दिख रहा होगा 19, यानी सबसे बड़ा है 21 यू, फिर 19, उसके बाद देखो क्या है, फिर 12 है आपका एल, फिर आपका 11 है के, फिर आपका 9 है आई, और फिर आपका 6 है यानी एफ। तो ये इसका कोड हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में फ्रेटरनाइज को लिखते हैं TRFEAEINRL, इसी लैंग्वेज में फोटोग्राफ को क्या लिखेंगे? देखो फ्रेटरनाइज को लिखा है, अब ये चेक करना है, अल्फाबेट वही है, T दिखा, R दिखा, F दिखा, E दिखा, A दिख रहा है, E भी है उसमें, लेकिन इनको लिखा कैसे है? तो जो टाइप मैं बता रहा हूँ वही आपकी पूछी जाएंगी। देखो अब यदि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले T लिख दिया, फिर R लिख दिया, फिर F लिख दिया, फिर E लिख दिया, फिर A लिख दिया। यहाँ पे इस साइड आओगे, EINRL, फ्रेटरनाइज, L है गैस में, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रखी है। ये आपका E है, नहीं E नहीं है, Z नहीं है ना सर, ये आपका Z है। इसको मिस्टेक को ठीक कर लेना। तो यानी इस क्वेश्चन में क्या कर रखा आपको? देखो जो पहले 5 अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं और आखिरी के 5 भी, तो पहले 5 को यहाँ पे अरेंज कर रखा है। जैसे T लिख दिया, फिर R, फिर F, फिर E, फिर A, और लास्ट 5 को यहाँ अरेंज कर रखा है। लेकिन वो किस ऑर्डर में कर रखा है? या तो वो यहाँ से उठा के रखेगा रैंडमली, या फिर वो हो सकता है ऐसे कर ले, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल में, इनको डिक्रीजिंग में, इनको इंक्रीजिंग में। जैसे यहाँ पे दिख रहे हो, T की प्लेस वैल्यू 20 है, 18 है, 6 है, 5 है, 1 है, यानी ये डिक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रखे हैं। और फिर यहाँ पे चलो गया 5, 9, 14, 18 और 20, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखे हैं। तो इसको भी 2 पार्ट्स में तोड़ लो। पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले देखो आपका 20 आएगा T, फिर आपका 16 आएगा P, फिर 15 आएगा, और फिर आखिरी में ये आएगा। और यहाँ पे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे A है, फिर आपका G है, फिर H है, फिर P है, और फिर R है। ये इसका कोड हो गया। आपकी है फिर है नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा? देखो जो आपका कोड दिया होगा ना, जो आपका यहाँ पे लेटर्स लिखा होगा, यानी जो आपका वर्ड लिखा है और जो उसका कोड बनेगा, तो जो आपकी यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू होती है, उन प्लेस वैल्यू के जो अपोजिट प्लेस वैल्यू होगी, जैसे स्टार्टिंग से बात करूं मैं, ए की प्लेस वैल्यू है 1, लास्ट से एक किसकी प्लेस वैल्यू है? Z की। तो A का कोड Z लिखा होगा। अब वो लिख कितने तरीके से सकता है? वही आपका फ्रंट से, बैक से, क्रॉस से। अब ये पता कैसे चलेगा? तो जहां पे अपना सम 27 होता हो, फ्रंट में, रिवर्स में और आपका क्रॉसिंग में, तो यानी वो अपोजिट अल्फाबेट्स लिख रखे हैं। या फिर आपको याद होना चाहिए कि A के अपोजिट Z होता है, B के Y होता है, C के X होता है। या फिर सम 27 ना होके कुछ और नंबर भी हो सकता है, जैसे यहाँ और यहाँ लिखा मैंने अल्फाबेट,
जैसे यहाँ पे मैंने P लिख दिया, यहाँ पे L लिख दिया, तो इसके प्लेस वैल्यू 16 है और इसकी 12 है, तो 16 और 12 28 हो रहे हैं। हो सकता है जो आगे आपके नंबर लिखे हैं इन सब का जोड़ 28 हो रहा हो, तो ये भी अपने को चेक करना है। जैसे K है, K के रिवर्स में P आता है, I का R आता है, N का M आता है, G का T आता है। यदि ये याद कर लेना, नहीं पता है तो प्लेस वैल्यू 11 9 14 7 16 18 13 और 20। देखो 11 16 27 9 18 27 14 13 27 7 और 20 27। अब यहाँ पे कोड R के जो अपोजिट होगा वो I होगा, A के Z होगा, I के R होगा और L के O होगा, इसका कोड है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में पेरेंट को लिखा जाता है GMVIZ के, लिखेंगे वही फ्रंट बैक और क्रॉस। जैसे P 16 है, P के काला पानी से याद करते हैं, A to Z से याद करते हैं, इंडियन रेलवे से याद करते हैं, इवनिंग से याद करते हैं, मैन से याद करते हैं और GT रोड से याद करते हैं। ऐसे ही O L R I I R E का V N का M T का G, ये इसका कोड हो गया। यानी जो यहाँ पे आपका जो अल्फाबेट लिखा होगा वो इसका अपोजिट प्लेस वैल्यू का अल्फाबेट होगा। जैसे ये 16 है तो ये फ्रंट से 11 है लेकिन बैक से 16 होता है ये। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में इलास्टिक को लिखते हैं OVHZRGHX, उसी लैंग्वेज में स्मार्टर्स को क्या लिखा जाएगा। देखो ई है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लेस वैल्यू लिख दो 5 12 1 19 20 9 3 और 19। यहाँ पे 15 22 8 26 18 7 8 और 24। जब भी अपोजिट लिखेंगे तो आपको कुछ भी ऐड होता हुआ या सब्ट्रैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, ना फ्रंट से ना बैक से ना क्रॉस से, कुछ भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो फिर पहला अपने को वो चेक करना है, दूसरा अपने को इस पे आना है। जैसे ई है 27 हो गया, 15 12 27 हो गया, 27 हो गया, 27 27 27 27 27, यानी अपोजिट लिख रखा है। देखो तो यहाँ लिख दो M का N, H का S, A का Z, R का I, T का G, E का V, आपका R का I और S का H, ये इसका कोड हो गया। यानी क्रॉसिंग में आपके अपोजिट लिख रखे हैं। नेक्स्ट है आपका, तो एक बार यहीं के लिए रखते हैं यहाँ पर, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।